कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और ये चीज़ आज हमें देखने को मिली है सरदार शहर के मजिस्ट्रेट आवास के सामने। 65 वर्षीय भगवत सोनी थे जो पिछले 40 सालों से लगातार मजिस्ट्रेट आवास के सामने यहाँ पर रहते थे, और आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी झोपड़ी जिसको कुटिया का नाम दिया गया है, और यहाँ पे पिछले 40 सालों से ये यहीं पर अपना जीवन यापन करते थे। रात को ये सोए और सुबह जब 6 बजे यहाँ के टैक्सी स्टैंड के लोगों ने जब इनको संभाला तो ये बेहोशी की हालत में मिले, जिसके बाद में 108 एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें राजकीय अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने वहाँ पर मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने अपनी जो प्रक्रिया थी वो पूरी की। अब वापस इन्हें यहाँ पर लाया गया है। आप देख सकते हैं पीछे ये टैक्सी स्टैंड के जो लोग हैं वो इनका अब अंतिम संस्कार करेंगे, और हम कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या दिनचर्या थी, कैसे ये रहते थे। कुछ टैक्सी स्टैंड के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये कितने वर्षों से यहाँ पर रहते थे? सर, ये 40-45 साल से हमारे पास ही यहाँ बस स्टैंड पर रहते थे। क्या दिनचर्या थी, कैसे इनका खाना पीना होता था? खाना पीना जैसे यहाँ टैक्सी स्टैंड के ड्राइवर है वो खाना पीना भी देते थे, और यहाँ से जो नरेंद्र फूल भंडार है उनके घर से भी खाना पीना आता था। पिछले कई दिनों से यहाँ हनीफ खां के घर से भी खाना पीना आता था। चारों तरफ आते थे, और बस स्टैंड के जो ड्राइवर है वो चाय बीड़ी का पूरा ध्यान रखते थे। इसका सुबह शाम इसको होम कुटिया से बाहर निकाल के धूप में बिठाना, चाय पानी करवाना, सारा काम ड्राइवर करते थे। जैसा कि हमने देखा था, इनको मैंने भी काफ़ी बार देखा है कि ये इस रास्ते से पैदल एक लकड़ी के सहारे, शायद इनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, एक लकड़ी के सहारे ये चलते हुए जाते। ये कहाँ जाते थे, ये भी एक विषय है। सर, ये यहाँ से मजिस्ट्रेट कोठी से चल के पुलिस थाने के पास जो सोनी मिठान भंडार है वहाँ जाके ये अपना स्नान वगैरह करते थे, और वहाँ से फिर वापस आते थे, और ये लकड़ी के सहारे से ही चलते थे। एक पैर था वो भी इनका काफ़ी सूजा हुआ था। पैर भी बहुत दिनों से ख़राब हो गया था। पिछले 2-3 दिनों से इनका एक हाथ भी क्रैक हो गया था, उसका भी इलाज करवाया। लेकिन रात को ठंड के कारण, पता नहीं किस कारण, ये जब हम सुबह आए तो हमें नहीं मिले। देखिए, यहाँ पर अब जो टैक्सी स्टैंड के लोग हैं वो अब इनकी अंतिम क्रिया की है वो तैयारियां कर रहे हैं। जैसे एक नॉर्मल इंसान का विधि विधान से उसके पुत्र अंतिम क्रिया करते हैं, उसी प्रकार से ये टैक्सी स्टैंड के जो लोग हैं वो अब अंतिम क्रिया में लगे हुए हैं। हमारे साथ पत्रकार गजेंद्र है, हम उनसे बात करेंगे। गजेंद्र, दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं हताश निराश हो जाते हैं जब उनको पुत्र की संतान के रूप में प्राप्ति नहीं होती है, इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आजकल कई युग चल रहा है, और एक बेटे के रूप में या फिर एक बुज़ुर्ग को पालने में काफ़ी परेशानी बेटों को होती है। देखा जाता है कि जिस प्रकार से बुज़ुर्गों को माँ बाप छोड़ देते हैं, वो इसी चिंता में रहते हैं कि हमारा कौन करेगा बुढ़ापे में, हमारा सवारा कौन होगा। लेकिन आप ये उदाहरण देख सकते हैं किस प्रकार से इस एक व्यक्ति के लिए आज सैकड़ों संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, और हर कोई चाह रहा है कि इसकी अंतिम संस्कार में शामिल हो और मेरा भी कुछ योगदान हो। तो यही भारतीयता है, और यही हमारे जीवन मूल्य है, और यही हमारी संस्कृति है। किस प्रकार से लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं। मुझे खुशी है कि मैं सरदार शहर में रह रहा हूँ, इस सरदार शहर में रह रहा हूँ जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये लोग हैं वो इनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं, अपने अपने हिसाब से प्रक्रियाएं कर रहे हैं, पैसे जुटा रहे हैं, और अंतिम संस्कार का जो एक विधि विधान से जो करते हैं वो कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये, और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से। और जो बुज़ुर्ग थे, हालांकि ये हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन जो ये संस्कृति है, जो ये अंतिम संस्कार जो लोग कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। जी गजेंद्र, हमने आज के समय में देखा है, आज के समय में तो कम हो गया है, एक पुत्र के रूप में संतान प्राप्ति के लिए बेटियों की गर्भ में हत्या कर दी जाती है। और आज ये उदाहरण देख सकते हैं कि शायद जो लोग मानते हैं कि हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, या बुढ़ापे में जब हमारा अंतिम संस्कार का वक्त आएगा तो वो क्रिया कौन करेगा, तो ऐसे में आज ये उदाहरण हम देख सकते हैं कि मानवता का मिसाल ये सरदार शहर के जो कच्चे बस स्टैंड का टैक्सी बस स्टैंड यूनियन संगठन है वो दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए मनोज, बिल्कुल सही कहा कि अंतिम संस्कार तो ये टैक्सी यूनियन के जो लोग हैं, तमाम जो हैं, ये मजदूरी टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है। लेकिन फिर भी बड़ी बात ये है कि ये पिछले लगभग इनकी 65 साल उम्र थी, 40 साल के करीब ज़्यादा यहाँ से ये रह रहे थे। उनका खाना पीना सब खर्चा टैक्सी यूनियन के लोग ही कर रहे थे। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। जब अंतिम संस्कार आज इनके करने की बात हुई तो तमाम लोग वो इकट्ठे हो गए हैं। टैक्सी यूनियन के अलावा जो आसपास के लोग थे वो शामिल हो रहे हैं, और अपने अपने प्रकार से अपने अपने हिसाब से इनका सहयोग कर रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटा रहे हैं। और आप मेरे पीछे देखोगे तो वहाँ पे जी हम आपको दिखाना चाहेंगे पीछे की। अब जैसे ही इनका अंतिम संस्कार होना है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं वो इनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट चुके हैं। अंतिम संस्कार में जो जो प्रक्रियाएं होती है वो
यहाँ पर की जाएगी। आप देख सकते हैं कि पंडित जो ब्राह्मण अंतिम संस्कार में अपनी भूमिका निभाता है वो ब्राह्मण भी यहाँ पर आए हुए हैं और जिस विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार इनका किया जाना है, जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान का घर में अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं होती है, प्रक्रिया होती है, उसको पूर्ण रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है, टैक्सी स्टैंड के जो यूनियन के लोग हैं, वो इस क्रिया को पूरी करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए। आज के समय में जो लोग सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कैसे होगा, या हमें इस दुनिया के चले मत जाने के बाद में हमारा कौन सहारा बनेगा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मानवता आज भी जिंदा है और उसका उदाहरण है वो आप हमारे साथ लाइव देख रहे हैं कि किस प्रकार से मानवता को जिंदा रखने का जो उदाहरण है वो दिया जा रहा है। हमारे साथ एक बार गजेंद्र है। गजेंद्र, जिस प्रकार से जो एक हमारे घर में एक बुजुर्ग की या एक किसी की भी मौत हो जाती है, उसके बाद में जो क्रियाएं की जाती है, उसी क्रियाओं को वास्तविक रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। टैक्सी स्टैंड के जो लोग हैं वो उसको निभाने में लगे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल पूरे विधि विधान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भगवती प्रसाद है जो 65 वर्षीय थे, हमारे साथ पवन जी है। पवन जी, आपके काफ़ी संपर्क में रहे थे, क्या कुछ कहेंगे इनके जीवन के बारे में? भगवती प्रसाद जी हमारे लगभग 40 वर्षों से संपर्क में है। जब घूमने जाते थे तो यहाँ प्याऊ उन्होंने लगा रखी थी पानी पिलाने के लिए आने जाने वालों के लिए, और यहाँ से अपने झोंपड़े से लेकर हमारी दुकान तक वो जाते थे। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ, तो जब भी हमको समय मिलता शाखा आने बाद में हम कार्यकर्ताओं लेकर के इनकी झोंपड़ी में आकर के साफ सफाई करते थे। होली दिवाली उनको हम संभालते थे। कोरोना काल में भी उनको खूब हमने सहारा दिया है, और जितने भी इनके डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने थे सब वगैरह, पेंशन वगैरह सब काम मैंने ही मेरे हाथों से काम किया है। तो अभी 2-3 दिनों से बीमार थे, नहीं तो रोजाना हमारी दुकान तक तो वो मिलने के लिए आते थे। जिस प्रकार से आज के दौर में हम देखते हैं कि बुढ़ापा का सहारा कौन होता है, इस प्रकार की चिंताएं बुजुर्गों को रहती है, लेकिन इस प्रकार से एक व्यक्ति है जिसकी अंतिम संस्कार के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं, किस प्रकार की सीख देता है हमें? समाज में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है सेवा देने वालों की, तो एक आवाज़ के साथ समाज के लोग एकत्रित आ जाते हैं। उसी तरह का आज उदाहरण अपने को देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया सीख है ये, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये हमारी संस्कृति, ये मानवता है। हाँ, यही हमारी मानवता है, ये हमारी संस्कृति है। हमने छोटा सा फ़ोन के आधार पर लोग एकत्रित आ गए और आवश्यकता नहीं पड़ी, सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं कोई न कोई व्यवस्था में। बिल्कुल मनोज, एक गाना भी है कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि युवा भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटे हैं, और वास्तव में हम आजकल कोसते रहते हैं युवाओं को भी कि युवा आजकल सही संगति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से युवा भी बढ़ चढ़ कर अंतिम संस्कार के अंदर शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मानवता है और ये सिखाता है कि भारतीय संस्कृति क्या है। जी बिल्कुल गजेंद्र, सिखाता है। एक बात मैं और बता दूं, जिस समय लॉकडाउन लगा था सरदार शहर के अंदर, तबलीगी जमात से लौटे 7 व्यक्ति जब कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उस समय शहर में एकदम सन्नाटा पसर गया था, कोई किसी का सहारा बनने वाला नहीं था। उस समय मैंने देखा था कि सरदार शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता है हंसराज सिद्ध, एक बार मैं उनके साथ आया था तो उनकी गाड़ी के हॉर्न के साथ इनको पता चलता था कि मेरा खाना अब आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये तो हम मान सकते हैं कि ये बात तो एकदम कहीं ना कहीं सत्य को साबित करने वाली है कि आज की दुनिया में कोई कहता है कि मेरा कोई नहीं है तो उनका भगवान होता है। और कोरोना काल में ये देखने को मिला कि जब लोग हैं वो अपने घरों तक सीमित थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब भी इस जैसे व्यक्ति को यहाँ तक खाना बैठे बैठे पहुँचता था। भगवती जैसे तब भी खाना पहुँचता था। आप यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे रहते थे, लगातार देखते थे, नज़रों के सामने थे, किस प्रकार दिनचर्या इनकी रहती थी? दिनचर्या ऐसी है कि भाई साहब हमारे बीच में रहूँ तो, और खाने पीने की व्यवस्था कभी कोई कराऊँ तो कभी कोई हमारे ड्राइवर की तरफों खाने पीने की व्यवस्था होती। आज सुबह 108 पर घंटी आई जब बोलियो कि एक आदमी बेहोश पड़ियो बस स्टैंड पर, तो मैं आटा चाय को गाडो लगाता है बजरंग नाम का भाई, फोन करियो मो कौन पड़े बेहोश क्या भगवत जी आपने चलता रहा, भगवत जी चलता रहा। फिर मैं 108 भेजी, 108 भेज गए सगड़ा में ड्राइवर भाई हॉस्पिटल पुग गया। हॉस्पिटल पुगने के बाद में और मैं हमारे दाग करने इनकी सारी कमेटी में बतला गया श्री में सगला ड्राइवर भैया, और अठे ले के आ गया। और अब हिंदी रीति रिवाज के अनुसार और मैं दाद संस्कार कर से गंगा जी घालने का सारा सिस्टम होएगा, जागरण भी रीति रिवाज के अनुसार सारे प्रक्रिया होगी। क्योंकि आप भी 35 साल से यहाँ, 40 साल से यहाँ रह रहे थे, बता रहे हैं लोग बाग, और आप भी 10 साल से यहाँ रह रहे हो, एक रिश्ता अपने आप ही बन जाता है मानवता का भी, और साथ में थे तो भी। आपका कैसा रिश्ता था इनके साथ? ये रिश्तो साहब मेरो नाम भी जानता, मैं अगर कन्या जाई बोलता हो तो बता दूँ था प्रदीप चाय पिया, मैं चाय पियाऊँ था, बिस्कुट खुआऊँ था, तो हमारी खा लूँ था, पी लूँ था, हमारे बीच में बैठे रहूँ था, हंसी मजाक भी करता।
और हमारे बीच में बढ़िया तरीका हो रहा हूँ था। एक माइत की तरह में माइत माइत कह गए, माइत और भगवत जी कह गए पुकारते। दुख है आपको? यह दुख तो है ही कि साहब बीच में हमारे बीच में चलिया गया। एक आपके सामने कुटिया आंगी, मैं हमारे ड्राइवर की तरफ चंदो करिए और आंगी आठे कुटिया मनाई और अब मनाने की बात करिया तो 100 वर्ष फूक गया। काल आंगो हाथ टूटियो तो काल पाटो भी मना के लिया, हाथ गए इन पाटो मानेड़ो है, पाटो मना लिया, पक्को पाटो करा के लिया और आज आने सुबह 100 वर्ष फूक गए। तो मनोज मैं चाहूँगा कि आप अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वो दिखाएं और आगे बढ़ें। जी देखिए, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ कि जो भगवत सोनी है, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो जन्मस्थली है उनकी बिसाऊ थी और लगभग बचपन से ये यहाँ पर रहते थे। लोगों का जो युवा है उनका कहना है कि हमने इनको यहीं देखा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये झोंपड़ी थी जिसके अंदर ये अपना जीवन बसर करते थे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसी के अंदर ये रहते थे और अपना जीवन बसर करते थे। मैं आपको बता दूं कि जो भगवत सोनी है आज वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जो यहाँ पर स्थानीय टैक्सी स्टैंड के जो लोग हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। उनकी अंतिम जो प्रक्रिया है उनको करवाने में सैकड़ों की संख्या में जो टैक्सी स्टैंड के लोग हैं वो उनकी अंतिम प्रक्रिया को पूरा कराने में लगे हुए हैं। दिव्य न्यूज़ के लिए सरदार से मनोज प्रजापत।